जोगी जी हाँ, फुल मेजोरिटी में है, डबल इंजन है, डबल इंजन। लेकिन लोकसभा में लगेगा वो मैन वाला इंजन उसमें? क्या लोकसभा में लग पाएगा इंजन वो वाला? जब बोल रहे भैया 400 के पार तब कैसे बोले? 400 के करे 500 के पार बोलो यार। हाँ, क्या? 500 के पार बोलो, डबल इंजन डबल पावर। 500 के पार बोलो। कैसे? 400 500 के पार यार कैसे? शर्मिंदा कर रहे हो तुम हमें, 500 के भारतीय पार जनता कैसे? पार्टी के लोगों को। 500 के पार, हाँ, एक भी सीट विपक्ष को नहीं, सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बस 500 के पार का मतलब है हाँ, 400 गा रहे। अरे विकास की आंधी चल रही 500 है। कैसे, ये तो बताओ। 500 कैसे? हाँ। अरे 554 सीट है लगभग। हाँ। तो 500 हमारे रहेंगे, बाकी 54 में जो दे देंगे इनको, थोड़ा सा आप भी बैठे रहिए और क्या। अच्छा, तब 400 गा रहे हैं बिना मतलब का, बताइए। 500 हाँ। भारतीय जनता पार्टी 500 के पार। कैसे कैसे लाएगी? ईवीएम से? क्यों अभी कैसे लाए हैं हम? ईवीएम से बता नहीं रहे अभी कैसे? अखिलेश यादव तो का आरोप ईवीएम ही से तो आता है, और कैसे आता है? जिसको उखाड़ना है उखाड़ ले। ईवीएम से ही तो आता है, और कैसे आता है? ईवीएम में ही तो वोट दबाएंगे हम, और कहाँ दबाएंगे? अच्छा, ये बताइए। नहीं, आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये जो पार्टी है ईवीएम से जीत रही है। अरे ईवीएम में कौन घुसता है, कौन बटन दबाता है? जनता ही दबाती है ना, कि अपने आप दब जाता है? ये बताइए। कोई अपने आप दबा करके जीत ले, इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। बताइए यार आप लोग। क्या लगता है आपको? किसने आरोप लगाया है? अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव का क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? बताइए, आप बताइए। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया सिडनी मंच पे क्या कहते हैं, हम टोटी चुरा के लाए हैं। हाँ, अब बताइए टोटी चुरा के लाए हैं? ये क्या, कब आप पत्रकार, आपको ये नहीं पता नहीं, है? टोटी चोर का तो आरोप लगा था उन पे। उन्होंने स्टेज पे आकर दिखाई थी कि हम टोटी होटल से लेके आए हैं। स्टेज पे खड़े होकर दिखाया था उन्होंने, और आपने कहता ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। हाँ, वो तो बात, टोटी चोर हो गए। बाकी जो अब जब खुद कह रहा है, अब आप माइक अगर मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकार हो गया ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिर अगला जब स्टेज पे खड़ा कर हम ये वहाँ से टोटी लेके आए, चुरा के लाए, तो और क्या है? और जो ईवीएम की बात कर रहे हैं आप, राहुल गांधी का क्या बयान है कि आप पेट्रोल डलवाओगे तो पैसा अडानी का जाएगा। इसका अगर तुम बटन दबाओगे कांग्रेस में तो भैया वोट बीजेपी जाएगी। तेलंगाना जीत गया तो ठीक है, फिर ईवीएम ठीक है। हिमाचल जीत गया तो ईवीएम ठीक है। यहाँ हार गया तो भैया फिर वो। भाई कम से कम यार, तुम एक अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मटेरियल कहते हो, किस एंगल से हो? 3 महीने में जाते हो हर मौज करने के लिए थाईलैंड में, मतलब कहाँ जाते हो तुम जानो, तुम्हारी अम्मा को पता होगा तो किसी को पता नहीं है। और फिर बात करते हो ईवीएम खराब है। भाई ईवीएम नहीं खराब है, तुम्हारा ये खराब है, दिमाग खराब है मतलब। और क्या है? अच्छा, भैया आपने देखा होगा ना, अभी 6 महीने पहले वो ट्रक चला रहा था, खेती कर रहा था, करोलबाग के नई वाला मार्केट ऑटो पार्ट्स की, बुलेट के नट कस रहा था। भाई नट अपने कस ले, वो बुलेट बिल्कुल टिच है, बिल्कुल सही है। बुलेट को नहीं कसना है तो अपने कस ले। अच्छा, इसीलिए पंजाब में परिवर्तन हुआ था। क्या लगता है लोकसभा में क्या होगा? इंडिया गठबंधन बनाया। आपकी बात करें, आप ये बताइए, आप जो आम आदमी पार्टी सरकार की पूरे लोकसभा की बात करते हैं। उसमें तो नो डाउट है, हाँ, जो लहर चल रही है वही लहर आगे आएगी। तो इंडिया गठबंधन से क्या इन्हें फायदा होगा कुछ? सर देखिए, जो गठबंधन बना है ना, बेसिकली ये एक अवैध संबंध है, वो डर से बना है। डर से बनता है, वो एक नाजायज संबंध होता है, वो गठबंधन नहीं है वो। और अगर वो उसके बाद देखिए डॉट्स है, डॉट डॉट डॉट, जहाँ पे डाउट होता है वहाँ डॉट डलती है। अच्छा, वहाँ डाउट है वो। और ये सारे सैमसंग्स हैं, ये सारे के सारे सैमसंग्स भरे हुए हैं। तो ये तो ना 3 में ना 13 में, ये तो डूबे। अब देखिए ना, अभी 6 तारीख को मीटिंग थी, कैंसिल हो गई। क्यों? ममता कहती है मुझे पता ही नहीं है, अखिलेश कहता है मुझे बुलाया नहीं है, जिससे कहता अच्छा मीटिंग है कब है? तो भाई तुम्हारे घर की भी, तुम्हारे घर में ब्याह है और तुम्हें पता नहीं किसका ब्याह है, बेटे का या बेटी का है। तो भैया तुम तो फिर घसियारे रहे, तुम घसियारे का तुम कह रहे हो, तुम तो फिर गगुजरी पार्टी है। तो ये बस सिर्फ शौक में बना ली थी इन्होंने। अब वो चलिए मान लीजिए 1% अगर मान लो, 1%, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, परसेंट पॉइंट में आ जाइए। अगर चुनाव जीतते हैं तो 2-2 महीने के लिए पीएम बनेंगे, या फिर दोबारा चुनाव करेंगे कि भैया कौन पीएम बने। 26 बंदे हैं तो 2-2 महीने के लिए पीएम बनेंगे क्या? ये तो गई गुजरी पार्टी है ये। मतलब किसी गठबंधन कामयाब नहीं होगा इनमें। नहीं सर, नाजायज संबंध, मैंने कहा ना, आप गलत वर्ड बोल रहे हैं। डर से बना होता है वो, नाजायज संबंध है वो, गठबंधन नहीं है वो। अच्छा, ठगबंधन है क्या है? ये जो ठगबंधन बनाया है, इधर सब आदमी जितना भी ठगबंधन में है सब बेल पर है। सब जाएगा, जेल जाएगा। सारे के सारे ठगबंधन जो है जेल जाएगा। तो मेडल बताते हैं अपने सीने। अरे मेडल है, उसको ऐसी मिल गया, संबंध गिर गया है, और वो अपना जाए 10 तारीख को, नहीं 14 तारीख को शायद कोई डेट है, 14 तारीख को जाए। माँ बेटा सब जाएगा, सब जाएगा। सब गोपाल मंदिर घंटी बजाने के लिए। अच्छा, मंदिर बन रहा है, उससे कुछ फायदा होगा लोकसभा में भाजपा को? क्या
भाजपा को लोकसभा में कोई फायदा होगा मंदिर के उस उद्घाटन से? 100%, 100%। 100%। चलिए, जैसे कि हमने शुरू में ही चर्चा करी थी कि लोकसभा आखिर किधर होगा, तो लोगों की राय से अभी तक लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते की तरफ जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे लोकसभा का भी निर्णय साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।